गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक ऐसी फिनोमेना है ना, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो फीमेल प्राइमेट्स में होती है, ठीक है ना। जिसमें जैसे एग्जांपल के लिए मंकीज़ हो गया या एप्स हो गए या ह्यूमन बीइंग्स, है ना, ये इसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जो आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है ना, पहला जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट होता है आपकी प्यूबर्टी एज में, है ना। when the females are going to be sexually matured, that stage is the puberty stage। और इसी स्टेज में आपका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं मेनार्क, है ना। मेनार्क उसको हम कहते हैं। ह्यूमन फीमेल्स जो होती हैं उनका जो रिपीटेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसका इंटरवल आपका 28 या 29 दिन होता है, यानी कि 28 or 29 days विल बी द रिपीटेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, menstruation। And the cycle of events start from one menstruation till the next is called menstrual cycle। अब एक menstruation कंप्लीट होने के बाद से लेकर के दूसरे menstruation तक का जो ड्यूरेशन है वो आपका कहलाता है menstrual cycle, ठीक है। अब वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द ओवुलेशन। अब एक ओवम जो रिलीज होता है ना, वो होता है क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, ओवुलेशन। और ड्यूरिंग द मिडिल, है ना, ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल दीज आर द सर्टेन मेजर इवेंट्स अकर्स, जैसा कि आपको 3.9 डायग्राम में दिखाया जा रहा है। पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर डायग्राम को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि क्या है इसमें। The cycle start with menstrual phase when the menstrual flow occurs at it last 3 to 5 days। 3 to 5 days आपका menstruation जो है अकर करता है menstrual flow, और उसके कंप्लीट होने के बाद नई साइकिल जो है आपकी स्टार्ट होती है ना। एंड menstrual flow results due to the broken of endometrial lining of uterus, है ना। एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है यूटेरस की, उसको ब्रेक डाउन होते ही जो हमारा रिजल्ट होता है क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो का रिजल्ट होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है एंडोमेट्रियल लाइन के ब्रेक होने से। एंड इट्स द ब्लड वेसल्स विच फॉर्म द लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। अब ये क्या होते हैं कि ब्लड वेसल्स, और वो जो लाइनिंग टूटने के बाद जो फ्लूइड होता है वो वेजाइना के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन जो है वो अकर्स करता है नॉट फर्टिलाइज एग को, है ना। मतलब कि जो उसमें ओम रिलीज होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुएशन वहाँ पे टेम्पररी स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। अब ये क्यों होता है मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि लैक ऑफ क्या मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अगर प्रेगनेंसी है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, और अगर मेंस्ट्रुएशन है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। मतलब मेंस्ट्रुएशन होने से प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन कंटिन्यूस फ्लो व्हेन द प्रेगनेंसी टेक प्लेस देन मेंस्ट्रुएशन कैन नॉट बी रन टिल द बर्थ ऑफ द बेबी, ठीक है ना। अब ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। However, it may be also caused due to the some underlying cause like stress, poor health। अब देखो ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें जो है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमें कुछ ऐसे रीज़न होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस है फीमेल बॉडी का, या हेल्थ पुअरी हेल्दी, मतलब पुअर हेल्दी है ना, हेल्थ से वो काफ़ी वीक है, तो मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो उसमें एक ड्यूरेशन जो है वो चेंजेस हो सकते हैं, या प्यूबर्टी में डिले हो सकता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर रिजल्ट हो सकती हैं हेल्थ को लेकर के, ये फीमेल टू फीमेल वैरी करता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज
फॉलिकुलर फेज द्वारा फॉलोड होता है, मतलब कि फॉलिकुलर फेज से ही स्टार्ट होकर के मेंस्ट्रुअल फेज बनता है। अब इस फेज में पहले सबसे क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी में ग्रो करते हैं, है ना, जो कि फुल्ली मैच्योर्ड होकर के ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम जो होता है यूटेरस में वो रीजनरेट होता है, और फिर प्रोलिफरेशन के थ्रू जो एंडोमेट्रियम होता है वो यूटेरस में रीजनरेट होता है। एंड क्या होता है कि these changes is in the ovary and uterus it induced by the changes level of the pituitary and ovarian hormones। और ये सारे जो बदलाव हैं ओवरी के अंदर जो हो रहे हैं, यूटेरस के अंदर जो हो रहे हैं, वो सारे चेंजेस पिट्यूटरी और ओवरियन हार्मोन के द्वारा होते हैं। अब देखिए सिक्रेशन जो होता है गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रेशन, ये LH और FSH है ना, LH और FSH जो ये हार्मोन है ना, ये क्या करते हैं कि ग्रेजुअली, है ना, फॉलिकुलर फेज को इंक्रीज धीरे धीरे क्या करते हैं, वो फेज जो है इंक्रीज होती जाती है, यानी कि डेवलप होती जाती है, डेवलपमेंट होता जाता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता जाता है इनका, जो फॉलिकुलर फेज है उसमें फॉलिकल्स का। और फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे जैसे वो डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि डेवलपमेंट के पीछे क्या है, द डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू द एस्ट्रोजन, है ना, बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। अब सिक्रेशन होता है एस्ट्रोजन का, और दोनों ही LH और FSH अटेन करते हैं जब पीक लेवल, है ना, जब मेंस्ट्रुएशन तो पीक लेवल जब अटेन करते हैं तो मिडिल साइकिल यानी कि लगभग 14 डेज की साइकिल कंप्लीट होती है। और रैपिड सिक्रेशन होता है LH का, जो कि मैक्सिमम लेवल तक मिड साइकिल मैक्सिमम लेवल तक ये LH जो है रैपिड सिक्रेशन करता है ना। और जिसको कि LH क्या करता है, LH सर्व्स द इंड्यूस्ड रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, और इसके द्वारा क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है जो डेवलप्ड हो गया रहता है, मैच्योर्ड फॉलिकल है, वो रैप्चर करता है और वहाँ से ओवम रिलीज हो जाता है, यानी कि उसी को हम ओवुलेशन कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस अब क्या हो जाता है कि वो ओवुलेशन के बाद फॉलोड करता है ल्यूटिल फेज ड्यूरिंग विच द पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन ट्रांसफॉर्म एज ए कार्पस ल्यूटम, मतलब ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो कार्पस ल्यूटम में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कार्पस ल्यूटम जो है सीक्रेट होता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और जो कि एसेंशियल होता है एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए। अब ऐसे में एंडोमेट्रियम जो है ना, नेसेसरी होता है किस लिए, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, है ना। अब एंडोमेट्रियम जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अदर इवेंट्स में जब प्रेगनेंसी होती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं रहती है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन फेज चल रहा होता है, तो क्या होता है कि इसमें कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है, और ये डिसइंटीग्रेटेड करता है एंडोमेट्रियम के लेयर को, जो कि मेंस्ट्रुएशन कराती है, यानी कि वो एंडोमेट्रियम की लेयर ब्रोकन डाउन होती है, और क्या होता है कि ये ब्रोकन डाउन होकर के एक लिक्विड फ्लो होता है जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन कहाँ ये एक ह्यूमन बीइंग्स के केस में अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स की एज तक ये कंटिन्यू रहता है ना, कंटिन्यू रहता है, जहाँ पर कि इसको हम कहते हैं मीनोपॉज। अब जब ये स्टॉप हो जाता है परमानेंटली 50 ईयर्स की एज होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली, तो उस परमानेंट स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुएशन को हम कहते हैं मीनोपॉज। अब ये एक साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट करता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को, और ये एक्सटेंड रहता है मेनार्क से लेकर के मीनोपॉज के बीच में, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेनार्क से स्टार्ट होती है और मीनोपॉज पे स्टॉप होती है, और इन बिटवीन दीज फेजेस देयर आर सेवरल टाइम्स द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी अकर्स, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज कैन टेक प्लेस, है ना। ये इंडिकेशन है मेंस्ट्रुएशन का फ्लो होना, और जब तक फ्लो हो रहा है तब तक ये इंडिकेशन है कि रिप्रोडक्शन
हो सकता है फीमेल यानी कि प्रेग्नेंट हो सकती है। अब यहाँ पे आप जो इसी चीज़ को डायग्राम जब आप देख रहे हैं, यहाँ के डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि कैसे डेवलपिंग होता है फॉलिकल्स का, ये डेवलपमेंट कैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकल डेवलप्ड होकर के मैच्योर्ड फॉलिकल बना, ग्रेफियन, और यहाँ पे देखिए ओवुलेशन कैसे हो रहा है। ये ग्रेफियन फॉलिकल्स के ओवुलेशन के बाद कैसे डेवलपिंग कार्पस ल्यूटम बनता है, और फिर कार्पस ल्यूटम जो है वो रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटम यानी कि धीरे धीरे डिजनरेट हो जाते हैं। तो ये सारे इवेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक दिन के हिसाब से कैसे, एक फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, ये आपका मेंस्ट्रुएशन हो गया है ना, 3 to 5 डेज मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद फिर नया फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, यानी कि पूरी प्रोसेस जो है वो आपके 28 से 29 डेज तक जाकर के कंप्लीट होती है। और फिर आफ्टरवर्ड्स 28 या 29 डेज फर्स्ट थर्ड फिर से वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट साइकिल जो है वहाँ से बिगिन हो जाती है, नेक्स्ट साइकिल आपकी वहाँ से शुरू हो जाती है। इस तरह से आपका ये डायग्राम आपको इसमें शो कर रहा है कि कैसे मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस स्टार्ट होती है और क्या क्या उसमें स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना। सो आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द about this topic menstruation cycle, है ना। further if you have any query then you can comment me, okay। thank you, have a nice day।